नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कल्याण कर्नाटक उत्सव के अवसर पर बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया एक कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने कल्याण कर्नाटक के विकास का वादा किया, कहा कि कलबुर्गी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की है योजना। कर्नाटक के मांड्या हिंसा में पीएफआई के शामिल होने का आरोप, गृह मंत्री परमेश्वर बोले कराएंगे जांच, होगी कार्रवाई। मनोज रांगे ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन, मराठा आरक्षण को लेकर 1 साल में 6ठी बार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री बनकर भी दुखी क्यों हैं आतिशी, बताई अपने दिल की बात। अब समाचार विस्तार से। कल्याण कर्नाटक उत्सव के अवसर पर बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और सलामी दी गई। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने झंडा लहराया। इस अवसर पर बीदर सांसद सागर खंड्रे, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, एसपी प्रदीप गुंटी, जिला पंचायत के सीईओ दिलीप बडोले, वन अधिकारी वनाती एम, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, सीएमसी चेयरमैन एमडी गौस के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसएसएलसी में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ईश्वर खंड्रे ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पुष्पराज का कवरेज। समस्त कल्याण कर्नाटकದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು। ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ನೈಜಾಮರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ स्वातंत्र। आज मंगलवार को कल्याण कर्नाटक उत्सव के शुभ अवसर पर बीदर जिला के औराद तालुके के तहसील कार्यालय में झंडा वंदन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर औराद के विधायक व पूर्व मंत्री प्रभु बी चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस, जो कल्याण कर्नाटक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, के इतिहास और महत्व के बारे में बच्चों सहित सभी को सूचित करने का काम प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। वह 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस के अवसर पर औराद तालुका प्रशासन भवन के परिसर में औराद तालुका प्रशासन की ओर से ध्वजारोहण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। विधायक ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन केवल कर्नाटक, हमारा हिस्सा हैदराबाद, अभी भी निजाम के शासन के अधीन था। निजाम के शासन से आजादी पाने के लिए कई संघर्ष हुए, कई सज्जनों ने लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अंततः लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की वीरता के कारण पुलिस ऑपरेशन चलाया गया और आजादी मिल गई। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रामानंद तीर्थ सहित सभी महान भावों को याद करना हम सभी का पहला कर्तव्य है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के कार्यकाल में हैदराबाद कर्नाटक का नाम कल्याण कर्नाटक रखा गया था। यह याद करते हुए कि मुक्ति दिवस को कल्याण कर्नाटक उत्सव में तब्दील कर दिया गया है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुतले और गोटा में बने शहीद स्मारक पर माला चढ़ानी चाहिए और अदली तालुके से व्यापक विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास बोर्ड के अनुदान का पर्याप्त उपयोग किया जा रहा है और विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट बिल्डिंग, पशु अस्पताल, वृक्ष पार्क, झील भरने की परियोजना, पेड़ कॉलेज, हर गांव में जेजेएम का काम, करंजा जलाशय से औराद तक जलापूर्ति परियोजना, हेडगापुर में पशु प्रजनन केंद्र और कई अन्य परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। औराद तालुके के तहसीलदार माला शेट्टी चिदे ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर औराद एपीएमसी अध्यक्ष दोंडीबा नरोटे, नगर पंचायत अध्यक्ष
सरूबाई घोले, उपाध्यक्ष राधाबाई कृष्णा नरोटे, क्षेत्र शिक्षा अधिकारी सुधारानी नाइक, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह ठाकुर, सीपीआई रघुवीर सिंह ठाकुर, नगर तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गायत्री मैडम और अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान विधायकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को नकद पुरस्कार बांटकर उनका उत्साहवर्धन किया। विश्वकर्मा जयंती समारोह जगतगुरु विराट विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद तालुका प्रशासन भवन में विश्वकर्मा के चित्र पर पूजा की और पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में आयोजित कार्यक्रमों में बाबूराव सोनारा सहित समाज के नेता उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। लोग आ रहे हैं कि सरदार पटेल जी का व्यक्तित्व, उनकी कामगिरी, उनका निर्णय इस भारत के लिए इसलिए वहां बनाए। और हम लोगों ने भी घोटा ग्राम में सरदार पटेल जी का मूर्ति हम लोगों ने बनाया है। हमारा कहना यही है कि जो निजाम ने जो हमें अत्याचार किया, ये अत्याचार का ये हम लोग भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आज का दिन हमारे लिए महत्व का दिन है, विशेष दिन है। और ये दिन आने वाले हमारे बच्चों को हो, हमारे पीढ़ी को हो, हमारे लोगों को हो, हमारे नागरिक को हो, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसीलिए मैं ऐसा हमारे उपन्यास ने भी ज्यादा नहीं किया, मैं भी ज्यादा करने वाला नहीं हूं। मेरा इतना ही आग्रह है कि ये इस 17 सितंबर को हम ध्यान से पढ़ना है। इसका अगर इसकी इतिहास आप सुनेंगे, हमारे औराद के भी वहां औराद के जिले के अनेक हुतात्मा, सत्याग्रह, अहिंसा, अनेक यहाँ घटना होने के बाद 1 साल के बाद हमें मिला है। पहले हैदराबाद कर्नाटक था, एक कल्याण कर्नाटक हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री माजी येडियुरप्पा जी ने घोषणा किया है। और मैं स्वामी रामनाथ तीर्थ को भी धन्यवाद दूंगा, उनका भी इसमें बहुत बड़ा भाग है। बिदर के 176 गांव में 200 के ऊपर 176 गांव में करपी निजाम हुकूमत था और 120 लोग ज्यादा लोग यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मैं अभी कलबुर्गी, बीदर, रायचूर, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कल्याण कर्नाटक का जितना भी फंड आया है हम पूरा यूज किया है, पूरा बच्चे पूरा हमने यूज किया है, कोई भी हमने सिले छोड़ा नहीं है। और आज विश्वकर्मा की जयंती है। जैसे मैंने कहा, हिंदू धर्मों में देवता समान ऐसे महापुरुषों की जयंती हमें मनाया जा रहा है और समाज को न्याय मिले। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार अपने निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और पिछड़े इलाकों में निवेश आकर्षित करने के लिए 1685 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ कलबुर्गी को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। मंगलवार को यहां अपनी मुक्ति के 76वें वर्ष के उपलक्ष्य में कल्याण कर्नाटक उत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कलबुर्गी और बल्लारी नगर निगमों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। यह कहते हुए कि क्षेत्र में सड़क संपर्क और ग्रामीण विकास में सुधार के लिए कल्याण पथ परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में 1150 किलोमीटर सड़क बनाने के उपाय किए जाएंगे। कर्नाटक के मांड्या जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में भाजपा ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर शामिल होने का आरोप लगाया है। इसे लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हर चीज की जांच की जाएगी, रिपोर्ट मिलने पर हम निर्णय लेंगे। हम किसी को नहीं बचाएंगे और अनावश्यक रूप से किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट्स के आधार पर तथ्यों को देखेंगे और उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि घटना में 2 अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार ने नागमंगला हिंसा को गंभीरता से लिया है और ऐसी घटनाओं को हल्के में लेने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी ऐसे आरोप लगाती है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 77वां कल्याण कर्नाटका दिवस और विश्वकर्मा जयंती सरकारी वरिष्ठ प्राथमिकी विद्यालय कुड़ाहल्ली गांव चिंचोली तालुके में मनाई गई। मुख्य गुरु श्रीमंत गंजी सर ने मंच से कार्यक्रम के बारे में बताया। इस अवसर पर पीडीएमसी अध्यक्ष रमेश देवनकर, ग्राम पंचायत सदस्य अशोक गुत्तेदार, ग्राम नेता चन्नबसप्पा पाटिल, बसवराज पाटिल, गिरिधर सिंह, स्कूल के शिक्षक और रसोई कर्मचारी, सभी छात्र और अन्य उपस्थित रहे। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता कुड़ाहल्ली की रिपोर्ट। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सुप्रीम के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं फार्म हाउस मुख्यमंत्री नहीं हूं, मुझे केंद्र से राज्य का उचित हिस्सा पाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जाने में कोई शर्म नहीं है। तेलंगाना प्रजापालन दिनोत्सवम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एक सभा में रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वित्तीय स्थिति को ठीक करने में और 6 चुनावी गारंटियों को पूरा करने की चुनौतियों के रूप में लिया है। सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का पुनर्गठन करके और राजस्व क्षति को रोककर राज्य की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि हम केंद्र से अपना बकाया एक एक पैसा पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं कई बार दिल्ली गया हूं और प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों से मिला हूं। उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली यात्राओं की आलोचना की जा रही है। मैं कोई फार्म हाउस मुख्यमंत्री नहीं हूं जो कुछ भी किए बिना घर बैठा रहूं। मैं अपने निजी काम के लिए दिल्ली नहीं जा रहा हूं। दिल्ली ना तो पाकिस्तान में है और न ही बांग्लादेश में, यह हमारे देश की राजधानी है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को एक बार फिर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। 1 साल से अधिक की अवधि में जरांगे का यह छठा प्रयास है। वह अपने समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती में आधी रात से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। इस आंदोलन से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और महाराष्ट्र सरकार पर उनकी समुदाय को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मराठों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक आखिरी मौका दे रही है। जरांगे उस मसौदा अधिसूचना को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो कुनबियों को मराठा समुदाय के सदस्यों के सेज सोयारे रक्त रिश्तेदार के रूप में मान्यता देती है। उन्होंने आगे कहा कि वह यह भी चाहते हैं कि पहले उनके आंदोलन के दौरान मराठा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाए। जरांगे ने कहा, मेरे लिए मराठा समुदाय महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार जानबूझकर आरक्षण नहीं दे रही है। वे कहते हैं कि हम राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। मैं अब राजनीतिक भाषा नहीं बोलूंगा, लेकिन यह देवेंद्र फडणवीस के लिए आखिरी मौका है। आज कुतुबुलापुरा में कांग्रेस पार्टी की ओर से गजलराम पार्टी कार्यालय पर प्रजापालन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक केशरी शैलम गौड़ा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से पार्टी कार्यालय में झंडा लहराया और ऐसे कई कार्यक्रम किए गए। आईडीपीएल पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस अवसर पर पार्टी नेतागण, कार्यकर्ता और अन्य लोग उपस्थित रहे। कुतुबुलापुरा से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष नरसिम्लू ने पार्टी कार्यालय पर प्रजापालना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और जहीराबाद प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने झंडा लहराया और बताया कि पिछले 10 साल में अभी 17 सितंबर को प्रजापालना दिवस नहीं मनाया गया। प्रजापालन से कल्याण योजना के लोगों को बहुत फायदा हुआ। इस मौके पर कृषि बाजार समिति के अध्यक्ष एसआई चरण खाजा मिया, मुरली कृष्णा गौड़ा, मनकल सुभाष, नईमुद्दीन,
गयाउद्दीन, तिरुपति रेड्डी, मोहम्मद जफर, इनायत अली, जमील कुरैशी, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు నరసింహన్న గారు మిగతా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలకు అందరికీ నమస్కరిస్తాను. ఇటీవల గతంలో 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది. కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో 10 సంవత్సరాల పాటు తెలంగాణ ఏర్పడ్డ 17 సెప్టెంబర్ ఏదైతుందో దాన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా సరైన పద్ధతిలో అమలు చేయాలని పరిస్థితుల్లో మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు దీన్ని పురస్కరించుకొని ఇది ప్రజా పరిపాలన, తెలంగాణ ఏర్పడ్డ 10 సంవత్సరాలకు ప్రజా పరిపాలన వచ్చింది అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రజలచే ఎన్నుకోబడ్డ ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వాన్ని ప్రజా పరిపాలనగా పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పటి నుండి ఈ ప్రజా పరిపాలన ప్రజల కొరకు అంకితం చేయాలని చెప్పేసి ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకున్నారో ఇవాళ జహీరాబాద్ ప్రాంతంలో కూడా ఈ యొక్క ప్రజా పరిపాలన। जहीराबाद में नगर निगम आयुक्त श्रीनिवास रेड्डी ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के मौके पर नगर निगम कार्यालय पर झंडा लहराया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के टाउन अध्यक्ष नरसिमलू, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष खाजा मियां, AIMIM टाउन अध्यक्ष मोहम्मद अथर, पूर्व नगर पार्षद नेता रामुलू, मोहम्मद यूनुस, जमील कुरैशी, कार्यालय प्रतिनिधि, कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। Dreamed of an India which was not only free but also clean and developed. Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India. Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year, that is 2 hours per week, to voluntarily work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens do not indulge and littering, nor do they allow to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat mission in the villages and towns. I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today. I will endeavor to make them devote their 100 hours for cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean. दिल्ली की कमान अब आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक आतिशी के हाथों में होगी। आतिशी का नाम फाइनल होने के साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही हैं। लेकिन आतिशी इस मौके पर खुश नहीं है, उनका मन दुखी है। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगाई गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान किया। राय ने कहा कि अगले चुनाव होने तक दिल्ली के सीएम पद की जिम्मेदारी आतिशी जी को दी जा रही है। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा, केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि मुझ पर केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना खुश आज मेरा मन है उससे ज्यादा दुखी भी है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज जरूर यह कहना चाहती हूं कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कल्याण कर्नाटका उत्सव के अवसर पर बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया एक कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने कल्याण कर्नाटका के विकास का वादा किया, कहा कि कलबुर्गी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की है योजना। कर्नाटका के मांड्या हिंसा में PFI के शामिल होने का आरोप, गृह मंत्री परमेश्वर बोले कराएंगे जांच, होगी कार्रवाई। मनोज रांगे ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन, मराठा आरक्षण को लेकर 1 साल में छठी बार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री बनकर भी दुखी क्यों है, आतिशी बताई अपने दिल की बात।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।